नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सीखे शुरू से सीरीज़ के अंतर्गत हमने बात की है। देखिए कंप्यूटर बेसिक के बारे में, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से देख लिए हैं। आई होप आपने सारी चीज़ों को समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं। लैपटॉप की बात है तो लैपटॉप तो नॉर्मल जो है बटन आपको पता रहती है, पर कंप्यूटर के लिए मुख्य रूप से आपको ज़रूरी होता है, देखिए पावर प्लग ज़रूरी होता है। उसके अलावा आपको इसका जो प्लग है यहाँ पे अटैच करना होता है। अब कहानी यहाँ पर शुरू होती है कि जैसे अगर इसका डायरेक्ट प्लग अटैच नहीं करना तो आपको बीच में एक और डिवाइस मिल जाती है जिसका नाम है यूपीएस। यूपीएस का मतलब हो जाता है, आप एक प्रकार से देखें तो पावर सप्लाई। पावर सप्लाई कैसी, आप यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्ट पावर सप्लाई में अगर बिजली चली जाती है, यानी कि बिजली आना बंद हो जाती है, तो आपका जो कंप्यूटर है डायरेक्टली बंद हो जाता है। तो उसी समस्या से बचने के लिए यूपीएस जो है 20 से 25 मिनट की जो है हमको पावर बैकअप देता है। ठीक है, तो बैटरी भी रहती है इसमें और स्टेबलाइजर, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ये जो है इसका पावर कहाँ आता है, यहाँ पे, और इससे निकल कर कहाँ आता है, सीपीयू में। तो इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल जाता है। जब जैसे ही आप जो इस प्रकार बटन ऑन करते कंप्यूटर की, तो आपके सामने क्या आता है, लॉगिन विंडो आती है। लॉगिन विंडो किसी किसी कंप्यूटर में आती है, किसी में नहीं आती। अगर आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाल कर रखा है तो लॉगिन विंडो आएगी, अन्यथा सीधे आपका जो मेन स्क्रीन है वो डिस्प्ले हो जाती है। लॉगिन विंडो विंडो 7 में देखोगे तो कुछ इस प्रकार आती है, जिसमें आपका यूज़र नेम लिखा रहता है और यहाँ आपको पासवर्ड एंटर करना है अगर है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखिए विंडोज़ 8 की बात करें, विंडोज़ 8 में इस प्रकार से आता है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मेन जब लॉगिन कर लेते हैं तो आपको मेन विंडो इस प्रकार से दिखती है। इस मेन विंडो को बोल देते हैं क्या, डेस्कटॉप। क्या बोल देते हैं, डेस्कटॉप बोल देते हैं। अब डेस्कटॉप के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिल रहा है, डेस्कटॉप के अंतर्गत आपको वॉलपेपर देखने को मिल रहा है। जो पीछे की चीज़ें देखोगे, जो भी आपको इस प्रकार से जो चित्र दिख रहा है, इनको बोल देते हैं आइकॉन्स। क्या बोल देते हैं, आइकॉन्स। आइकॉन मतलब हो जाता है छोटे छोटे ग्राफिक्स, जिसके थ्रू हम क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके या जैसे भी उनमें काम कर सकते हैं। ये आइकॉन अलग अलग श्रेणी में हो सकते हैं, कुछ प्रोग्राम का आइकॉन हो सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन के आइकॉन हो सकते हैं, कुछ शॉर्टकट आइकॉन हो सकते हैं, कुछ फाइल के, कुछ फोल्डर के। तो ले देखे बात होती है, छोटे से जो चित्र दिखते हैं उनको बोल देते हैं आइकॉन। नीचे दिखती है आपको स्टार्ट बटन, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ कुछ प्रोग्राम है जो पिन कर दिए गए हैं, जिनका उपयोग हमको बार बार किया जाना है। इधर देखोगे तो नोटिफिकेशन एरिया दिखता है, जैसे कि मोबाइल में देख पाते हैं। इसके अलावा देखिए आपको जब बात करते हैं हम स्टार्ट करने की, तो स्टार्ट तो कर ली हमने। हमको जब भी कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो उसके लिए देखो इस जो स्टार्ट बटन है ये आपको दिख रहा है, ये देखिए स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे विंडोज 7 के अंतर्गत। आपको इस प्रकार का जो है डायलॉग बॉक्स दिखेगा, विंडो दिखेगी जिसमें शट डाउन आता है। शट डाउन में किनारे पे क्या होता है, एक एरो बटन दिखती है, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन दिखते हैं। जैसे एक से अधिक लोग कंप्यूटर जो है चला रहे हैं तो अलग अलग यूज़र नेम हो सकते हैं, तो उन यूज़र के बीच में स्विचिंग करना है, यूज़र से बाहर निकलना है, यूज़र को लॉक करना है, दोबारा चालू करना है कंप्यूटर को तो रीस्टार्ट, और स्लिप करना। स्लिप का मतलब हो जाता है कि आप बंद नहीं करना चाहते, आप प्रोग्राम को जैसे कि वैसे खुले रहने देना चाहते हैं और पावर सप्लाई बंद हो जाए, हार्ड डिस्क सीपीयू काम करना बंद कर दे, तो उसके लिए स्लिप करते हैं। और हाइबरनेट का मतलब हो जाता है कि आपकी बैटरी या पावर जो है 0% जो है यहाँ पे वो यूज़ करेगा, तो ये हाइबरनेट हो जाता है, यानी स्लिप का अपग्रेडेड वर्जन। और शटडाउन का मतलब हो जाता है बंद करना। इसका मतलब है जब भी आप कंप्यूटर में काम ख़त्म कर देते हो या काम कंप्लीट कर देते हो तो आपको शटडाउन करना होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेन स्विच बंद नहीं करना है, उससे क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ पार्ट्स जो है क्रैश होने की संभावना होती है। तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ से आएंगे स्टार्ट बटन में, सिस्टमेटिक शटडाउन करेंगे, उसके बाद आपका कंप्यूटर जो है बंद हो जाएगा। उसी प्रकार आप जाओगे नेक्स्ट जो आपका विंडोज़ 8 है उसमें जाओगे तो देखिए इस प्रकार से लॉगिन विंडो आएगी। उसका मेन एरिया देखोगे विंडोज़ 8 का, तो इस प्रकार से देखिए कुछ शॉर्टकट आइकॉन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ये उसका डेस्कटॉप देखने को मिल जाता है, कुछ आइकॉन है। उसके अलावा यहाँ देखोगे तो स्टार्ट बटन यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, बाकी प्रोग्राम्ड आइकॉन जो है सारे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो आपको विंडोज़ 10 का जो है डेस्कटॉप देखने को मिलेगा। विंडोज़ 10 का जो डेस्कटॉप है ये आपने ज़्यादातर लोग अभी यूज़ भी करते होंगे, जिसके अंतर्गत डेस्कटॉप है, वॉलपेपर है, ये देखिए आपको आइकॉन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको स्टार्ट बटन देखने को मिल जाती है, सर्च एरिया देखने को मिल जाता है, जहाँ पर डायरेक्ट आप कोई प्रोग्राम, फाइल या जो भी चीज़ आप उसको सर्च कर सकते हैं।
इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कुछ जो है प्रोग्राम, मतलब जो पिन किए गए क्या होते हैं, आइकॉन्स होते हैं प्रोग्राम के, जिनको बार बार हम जो है यूज़ करना चाहते हैं उनको पिन कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो टास्क व्यू है वो आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन एरिया आप देख सकते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके क्या, ये एक प्रकार से विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप है। इसमें भी शट डाउन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। ये देखिए एक प्रकार का जो बटन है वो आता है। इस बटन में आपको शट डाउन है, स्लीप है या स्विच यूज़र, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यूज़र से बाहर निकलना है, लॉक करना है, शट डाउन करना, डायरेक्ट क्लिक कर दो या इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तब भी वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए स्लीप है, शट डाउन है, रीस्टार्ट है, ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये हमने देखे यहाँ पे विंडोज़ 10 के अंतर्गत जो बेसिक चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक रूप से आइकॉन की। तो हम सीधे चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में, जिसमें हम देखेंगे जो हमारे कंप्यूटर के आइकॉन होते हैं और बेसिक रूप से हम आइकॉन के बारे में समझेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, माउस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम कीबोर्ड को यूज़ करना देखेंगे, साथ ही उनसे रिलेटेड एप्लीकेशन में भी काम करना सीखेंगे। तो अभी तो मैं आपको बेसिक रूप से क्या बताता हूँ, आइकॉन क्या होते हैं, स्टार्ट बटन, इन सब में काम कैसे करते हैं। बाद में हम देखेंगे माउस का उपयोग। तो आप देखिए ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन को बोल देते हैं डेस्कटॉप। जैसे ही हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो हमारे सामने यही स्क्रीन दिखाई देती है, इसको बोल देते हैं कंप्यूटर का डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्यों बोल रहा है, ये मतलब नहीं है कि कंप्यूटर है, ये लैपटॉप की विंडो को भी डेस्कटॉप बोलेंगे जो मेन स्क्रीन है। तो यहाँ पे आपको मेन स्क्रीन जिसके अंतर्गत वॉलपेपर नज़र आ रहा है, जिसको हम बदल भी सकते हैं। यहाँ आपको कुछ आइकॉन दिख रहा है जिसके अंतर्गत शॉर्टकट आइकॉन है, फाइल का आइकॉन है, फोल्डर का आइकॉन है, कुछ कंप्यूटर बेसिक रूप से प्रोग्राम का आइकॉन है। ठीक है, कुछ जो है वेब पेज की फाइल का है, शॉर्टकट है, ये सब जो है आइकॉन कहलाते हैं। इन पर मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक कैसे कर रहा है, देखिए आपके सामने ये पॉइंटर आ रहा है, ये माउस को हिलाने पे आता है। इसको हम चलाना देखेंगे माउस को, उसकी टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंटर है, पॉइंटर को हम ले जाएंगे घसीट कर कहाँ पे, इसमें, और माउस की लेफ्ट बटन से डबल क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमारे सामने कंप्यूटर की विंडो डिस्प्ले हो चुकी है, जिसके अंतर्गत आपको डिवाइसेस जो भी आपकी ड्राइव्स है, मतलब हार्ड ड्राइव है या एसएसडी है, जो भी है, मेमोरी, पेन ड्राइव है, इन सब की डिटेल यहाँ दिखती है, कितनी मेमोरी बची है, कितनी मेमोरी फुल हो गई है। उसके बाद साइड में आपको ट्री स्ट्रक्चर में हायरार्की दिखती है, जिसके अंतर्गत एक्सप्लोरर बोल सकते हैं हम इसे। एक्सप्लोरर का मतलब जो भी कंप्यूटर में डाटा है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, उन सबको हम एक्सप्लोरर की सहायता से देख सकते हैं। जैसे किस फोल्डर के अंदर, किस विंडो के अंदर क्या है, सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई देती है। डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, ये सारी चीज़ें कहाँ दिखाई देती है, एक्सप्लोरर में। डायरेक्टली हम जा भी सकते हैं, जैसे यूट्यूब में जा सकते हैं, थंबनेल में जा सकते हैं, कैमटेसिया, अलग अलग जो है आप फोल्डर में यहीं से स्विच कर सकते हैं। इसको बोला जाता है एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सप्लोरर। आप डायरेक्टली इस एक्सप्लोरर को यहाँ नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये देखिए यहाँ पे ये दिया है, तो इसको भी डबल क्लिक करूँगा, एक्सप्लोरर आपके सामने आ गया है। तो एक्सप्लोरर सिंपल सी बात है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको दिखाने का काम करता है। अब डायरेक्टली कोई फाइल ओपन करना तो ही आप एक्सप्लोरर में जाओगे, या फिर डायरेक्टली उस प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। तो ये आइकॉन आपको समझ में आ गए, आगे हम और बात करेंगे इनकी। ये होती है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन बीच में भी हो सकती है और लेफ्ट में भी, ठीक है। तो स्टार्ट बटन में गए, यहाँ पे देखिए आपको प्रोग्राम है रिसेंटली यूज़ किए वाले, और यहाँ पे आपको कुछ और जो है पिन किए वाले। ऑल एप्लीकेशन के अंतर्गत जाओगे तो ऑल एप्लीकेशन में आपको देखने मिलेगा जो भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड, यानी कि जो कंप्यूटर में हमने प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए हैं, जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वैसे प्रोग्राम, तो इनकी लिस्ट हमको यहाँ से दिखेगी। हम इनको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ सर्च बटन भी आती है, मैंने इसको हाइड कर दिया हूँ। सर्च बटन लाने के लिए आगे और देखेंगे हम जब कंप्लीट रूप से डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रोग्राम्ड आइकॉन होते हैं जिनका उपयोग बार बार होना है। उसके बाद यहाँ पे होता है नोटिफिकेशन एरिया, जिससे कि हमारे मोबाइल में होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो भी कुछ ऑप्शन आते हैं, इन सभी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगली क्लास जो होगी हमारी माउस से रिलेटेड होगी, माउस में काम कैसे करते हैं और माउस के थ्रू हम जो है पेंट ब्रश में काम करना सीखेंगे। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया है या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा वीडियो या कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप हाँ या ना जो भी है आप ज़रूर लिखें कमेंट में। थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, पर आपकी आदत अगर बना लोगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।